अगर हमें माँ की हैसियत से अगर किसी ने दूध पिलाया है तो वह जामिअतुल इस्लामिया तालीमुल कुरान है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खुश नसीब हैं आप हजरात कि आपके दरमियान एक ऐसा इदारा है जहां पर बच्चों को आप अपने ऊपर कितना भी फख्र करें वो भी कम है। इसलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे मालूम है बहुत से ऐसी जगहों से फोन आते हैं कि कुरान खानी के लिए भेज दीजिए, तीजे में कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपकी बस्ती के अंदर एक नहीं बल्कि मदरसे के अंदर बैरूनी तलबा 70-80 मदरसे के मतलब मदरसे में बाहर के तलबा रहते हैं। और हदीस पाक है कि जिस कब्रिस्तान से मदरसे का कोई तालिब इल्म गुजर जाए 40 दिन तक उस कब्रिस्तान का अजाब भी उठा लिया जाता है। आप जरा गौर फरमाइएगा कि जिस बस्ती के अंदर 70-60 तलबा रहते हों उस बस्ती पे अजाब कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस इदारे का हमने माजी भी देखा है और हाल भी देख रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है कि पूरे गांव का पानी इकट्ठा होने के बाद अगर कहीं भरा जाता था तो वह मदरसे का सहन था। जब बारिश होती थी तो घुटने के बराबर पानी मदरसे के सहन के अंदर भरता था। और बारिश पड़ने के जमाने में हमने अपनी आंखों से देखा नहीं बल्कि हमने काम भी किया है कि मौलाना साहब किताबों को छिपाने के लिए बारिश के सीजन में कभी छत के ऊपर पन्नी डलवाते थे, कभी छत के नीचे पन्नी लगाते थे। उसके बाद भी किताबें न बचती थी तो अलमारियों के अंदर पन्नी ठुकवा कर उनको बचाया करते थे। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप इस मर्दे मुजाहिद का कितना ही भी शुक्र अदा कर लें, इस बस्ती को बस्ती से और अर्शे मतलब ऊपर उठाने वाली अगर कोई जात है तो मौलाना नफीस अख्तर साहब की जात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अपनी आंखों से देखा है कि हम और आप रमजान के मुकद्दस महीने में सहरी खा के सो जाते हैं। कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है और उठ के नमाज पढ़ी और फिर सो गए। पूरा दिन रोजा बड़े सुकून के साथ हमारा गुजर जाता है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी आपने सोचा और गौर किया कि इन इदारों के चलाने वाले पूरे साल की कमाई रमजान के महीने में इकट्ठा करके कभी तुम्हारे दरवाजे पे जाते हैं, कभी उसके दरवाजे पे जाते हैं, कभी उसके दरवाजे पे जाते हैं। हर इंसान अपने घर में कोई ऐसी के अंदर कोई ठंड कमरे के अंदर बैठकर पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ अपने रोजे पूरा कर लेता है। ये मदरसा चलाने वाले हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो अगर ये रमजान के महीने में मेहनत न करें तो हमारे मदरसों का चलना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारी छोटी सी जबान बोले साहब इमाम साहब से भला साहब के लिए तो इमाम साहब ने दुआ करा दी, लेकिन हमारे लिए दुआ न कराई, वो इसी बात पर नाराज फिर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एतराज करने से पहले एक लम्हे के लिए सोच लिया करो कि जब घर में 4 या 6 बाप बेटे हो, उनमें आपस में किसी एक राय पर इत्तेफाक नहीं हो सकता, तो जहां 400 और 500 लोग हो और 500 लोगों का एक इमाम हो तो हर आदमी की राय पर वो इत्तेफाक कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं तो उसको समझौता करना ही पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मनफी सोच ना रख करके मुस्बत सोच रखा करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जहां तक भी हो सके हम किसी दीन के काम में रखना डालकर अपनी आखिरत तबाह बर्बाद ना करें। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तुमने अपनी बैठकों पर बैठकर अपनी अपनी जगहों पर बैठकर अगर ये नहीं किसी भी इमाम के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा किया है तो याद रखो अगर तुम्हारा इमाम दुखी है तो तुम सुखी हरगिज नहीं रह सकते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हमारी कौमें भी सुखी रहे, हमारी नस्लें भी सुखी रहे, हमारा मुस्तकबिल भी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन रहे, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने इमामों की और अपने मदरसे के मदरसीन की और अपने मदरसे को मतलब चलाने वालों की हमेशा पुष्ट पनाही करें, उनकी बैक पर हाथ रखें कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीचे से टांग खींच कर दीन इस्लाम में रखना डालने की कोशिश न करें और इस मतलब दीनी तालीम में दूरी पैदा करने की कोशिश न करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत कम है। हम अजीज अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हो रही है तो इक़रा के जरिए से नाजिल हो रही है। जरा आप सोचिए और गौर फरमाइएगा कि जिस नबी की नबुव्वत का आगाज इक़रा के जरिए से हो रहा हो, जिस नबी की नबुव्वत की ओपनिंग इक़रा
के जरिए से हो रही हो, अगर उसी नबी की कौम, उसी नबी के मानने वाली उम्मत और उसी नबी का कलमे बढ़ने वाली उम्मत तालीम के मैदान में आगे न रहे, तालीम के मैदान में आगे बढ़ती हुई नजर न आए, तो मुझे बताओ कि ये जमाने की ट्रेजेडी और वक्त का सबसे बड़ा आलम ये नहीं तो और क्या है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं कि हमारा रात दिन का ये रोना है कि वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है, वो मुसलमानों को पीटा जा रहा है, वो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है, वो मुसलमानों की इज्जतों का खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमने तालीम को गले लगाया होता, अगर हमने तालीम पर अमल किया होता, अगर हमने अपने बच्चों को तालीम दिलाई होती, तो कोई भी दुनिया की कोई ताकत हो किसी भी मुसलमान को तबाह बर्बाद नहीं कर सकती, किसी इंसान को नहीं मार सकती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर इल्म होता है तो ज़माने तरक्की क्या करते हैं, अगर इल्म होता है तो खानदान तरक्की क्या करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बद्र के कैदियों को हुक्म फरमा रहे हैं कि तुम में अगर कोई पढ़ा लिखा हो, तुम में अगर कोई पढ़ना लिखना जानता हो, तो हमारे 10 आदमियों को पढ़ना लिखना सिखा दे, ये तुम्हारा तावान है, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल जिस जमाने में तशरीफ लाए, मक्के की सरजमीन पर 70 अफराद लिखना जानते थे, लेकिन जब यही आमना का लाल पर्दा फरमाता है तो 1 लाख के हाथों में कलम अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमको दी थी, और अल्लाह के रसूल की इन तालीमात को जिन लोगों ने समझा था और जिन लोगों ने इस पर अमल किया था, वो अपने दौर के कायद बन करके चमके थे, वो अपने दौर के रहनुमा बन करके चमके थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमें कोई मतलब हम कहीं रुस्वा ना हो, या हम कहीं जलील ना हो, या हमें कहीं सताया ना जाए, या हमें कहीं मारा ना जाए, तो एक ही वाहिद जरिया है जो हमें हर जिल्लत और रुस्वाई से बचा सकता है, हर पस्ती से निकाल सकता है, तो वो सिर्फ तालीम है। तालीम तालीम अगर अपने बच्चों को तालीम दिलाओगे तो दुनिया में भी सुरखरुई के साथ जियोगे, और मरने के बाद भी तुम्हारी आखिरत संवरती हुई नजर आएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा मिजाज ये है कि अगर हम किसी गैर मुस्लिम के बिरादरी के अंदर अगर चले जाएं, तो किसी गली के अंदर कोई बच्चा हमें घूमता फिरता या चलता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन अगर कौम मुस्लिम के हम गलियों में चले जाएं तो नाली के किनारे हमारे बच्चे, अपने बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह खेलते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो कौम मुस्लिम थी जिसने पूरी दुनिया को चलने फिरने का सलीका सिखाया था, जिसने पूरी दुनिया को बैठने उठने का तरीका सिखाया था। आज वही लोग जिनसे खाने का तरीका नहीं आता, पहनने का तरीका नहीं आता, आज हमारे बारे में कुर्सियों पर बैठ करके ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पसमानदा और सबसे पिछड़ी हुई अगर कोई कौम है तो उसे मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों को डेवलप कैसे किया जाए, मुसलमानों को प्रमोट कैसे किया जाए, मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे कैसे बढ़ाया जाए, जरा सोचिए और गौर फरमाइएगा कि जिनको चलने फिरने का तरीका हमने सिखाया था, आज वो कुर्सियों पर बैठकर हमारे बारे में गौर कर रहे हैं। कभी सज्जन कमेटी की रिपोर्ट आती है, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आती है कि मुसलमानों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने इस मर्द मुजाहिद का मतलब शुक्र अदा करें, और कितना ही भी शुक्र अदा कर लें, आप शुक्र अदा नहीं कर सकते कि तुम्हारे जैसे एक छोटी सी बस्ती के अंदर इतना बड़ा किला बना करके पेश कर दिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। शायद इतने छोटे गाँव में पूरे तुर्कान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा इदारा सिर्फ अपने बलबूते पर, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर बनाकर कौम को पेश कर दिया हो। उसके बाद अगर कोई कौम का फर्द उसकी मेहनत करने के बावजूद इतना मतलब मेहनत मशक्कत करने वाले के ऊपर अगर उंगली उठाती है, ये तरह तनातशनी करती है, ये चुगलखोरी करती है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जरा सीने पे हाथ रख के बताओ कि उसका दिल दुखेगा क्या नहीं दुखेगा। उसे मतलब कितने मतलब उसे खून के आंसू रोना पड़ेंगे कि जिस कौम की खातिर, जिस गाँव के लिए मैंने अपनी जवानी को लगा दिया, अपना सब कुछ सरमाया लगा दिया, न कभी अपनी औलाद के बारे में सोचा, न कभी अपने मकान के बारे में सोचा, सब कुछ नहीं। रात है तो हाजीपुर, दिन है तो हाजीपुर, मतलब कोई भी सीजन हो, कोई भी मौसम हो, घर कितनी भी परेशानी हो, लेकिन नफीस अख्तर उस मर्द मुजाहिद का नाम है कि हम वक्त हाजीपुर वालों के साथ गम में भी हाजिर है, खुशी में भी हाजिर है, रात में भी हाजिर है, दिन में भी हाजिर है। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसी जात पर उंगली उठाने से पहले अपने
गिरे बांध ने मुंह डाल करके देख लेना कि तुम कौन से दूध के दुले हुए हो और तुम्हारे अंदर वो कौन सी कमी है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी औलाद के अंदर नहीं है या मेरे अंदर नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए तमाम हजरात से मेरी ये गुजारिश है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर रोशन हो, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, तो इनके शाना बशाना चलो और इनको मशवरा देते चलो, इनकी बैग पर हाथ रखते चलो कि मौलाना नफीस साहब घबराने की जरूरत नहीं है, अगर खुशी होगी तो हम आपके साथ हैं, गम आएगा तो हम आपके साथ हैं, अच्छे दिन आएगा तब हम आपके साथ हैं, बुरे दिन आएंगे तब हम आपके साथ हैं। जब आप पुकारेंगे हम लब्बैक कहते हुए नजर आएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर सब लोगों ने मुत्तहिद होकर इनका हाथ पकड़ लिया तो अभी तो मदरसा तालीमुल कुरान मदरसा है, कभी दारुल उलूम बनता हुआ नजर आएगा, कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल लेता हुआ नजर आएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो मर्द मुजाहिद है जिसको एक मर्तबा नहीं, कभी अपने आप से कभी किसी कारोबार के बारे में मशवरा नहीं किया। अगर फोन करते हैं तो मदरसे में ये काम कैसे किया जाए, ये काम कैसे किया जाए। मैंने 12 कहा है कि मदरसे के साथ साथ कभी अपने बारे में भी सोच लिया जाए, कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोच लिया जाए, उनके मुस्तकबिल के बारे में भी सोच लिया जाए। और मैं नहीं, पूरा गांव गवाह है कि मौलाना नफीस अख्तर ने कभी अपने बच्चों के लिए कोई बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं किया है, कहीं किसी भी जगह कोई प्लाट नहीं लिया है, सब कुछ अपनी जवानी अगर सर्फ की है तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम्हारे लिए की है, मेरे लिए की है, हमारे बच्चों के लिए की है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हमेशा शाना बशाना चलकर अपनी बैठकों पर बैठकर उनके खिलाफ चुगलखोरी न करें, अपनी जबान दराजी न करें, अपनी जबान न चलाएं, बल्कि हम हमेशा यही कहते रहें कि हम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जहां बुलाओगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा, हमारे बच्चों की आखिरत भी मतलब कामयाब हो जाएगी और हमारे लिए भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, इसलिए तमाम हजरात से आखिर में मैं ये अर्ज करता चलूं कि अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज दुनिया में तशरीफ लाए थे, पूरी दुनिया को पढ़ने लिखने का सलीका दिया था। आज वो तारीख इंसानी में कोई इंसान तुम्हें ऐसा नजर नहीं आता। और जरा सोचिए और गौर फरमाइएगा कि जिस कुरान असीम की हम तिलावत करते हैं, जिस कुरान असीम को हम पढ़ते हैं, जिसके फारिगीन की आज दस्तार है, उसी जी दुनिया के किसी अदब में भी और दुनिया की किसी जबान में भी इतने ज़हनी इंटेलेक्चुअल और ज़हनी सलाहियतों को इतने नाम दुनिया की किसी अदब में नहीं मिलेंगे, दुनिया की किसी जबान में नहीं मिलेंगे। कहीं अफला ततफक्करून, अफला तंजुरून, अफला तशहदून, अफला ताकिलून, तुम अक्ल से क्यों नहीं काम लेते हो, तुम बसीरत से क्यों नहीं काम लेते हो, तुम बसारत से क्यों नहीं काम लेते हो, तुम फिक्र से क्यों नहीं काम लेते हो, तुम तदब्बुर से क्यों नहीं काम लेते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसी कुरान अज़ीम की मानने वाली हम कौम है, लेकिन हमने कुरान को पढ़ा है, हमने कुरान अज़ीम की तिलावत की है, कभी कुरान करीम को समझने की कोशिश हमने नहीं की, कभी कुरान से हमने ये नहीं पूछा कि तू हमसे मुतालबा क्या करता है, तू हमसे चाहता क्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम नहीं बल्कि गैर हमारे दुश्मन कुरान अज़ीम को पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने कुरान अज़ीम को अपने तावीज़ों के लिए, अपने मरने वालों के इशारे सवाब के लिए उठा करके रख दिया था। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान अज़ीम मरने वालों के सिर्फ इशारे सवाब के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है, जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है, जिंदगी का कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिसकी रहनुमाई कुरान अज़ीम के अंदर ना मिलती हो, जिसकी रोशनी कुरान अज़ीम के अंदर ना मिलती हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही तरीके से इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर मैं ये बताता चलूं, क्योंकि मैं इस रास्ते पर रहता हूं, मेरा यही फील्ड है, मैं जानता हूं कि किसी इदारे को चलाना कितना मुश्किल काम होता है, पूरे मसाले की सैलरी इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम होता है। हम अपने घरों में बैठकर, अपनी बैठकों पर बैठकर, अपने घरों में चुगलखोरी करके और मतलब तरह तरह की बातें कर कर हम कीचड़ उछालते हैं। तमाम हजरात से मेरी बड़े ही अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश है कि उसकी किसी भी इंसान है, इंसान अल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताए व निस्यान, अगर तुम्हारी नजर में किसी की कोई भूल चूक नजर आती है, अगर कोई गलती नजर आती है, तो हुजरे में जाकर अपनी सुलह सफाई पेश कर लो, अपना मामला तय कर लो। अगर कोई तुम्हारी बदगुमानी अगर हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो दूर कर दी जाएगी। अगर कोई गलती उनसे हो जाती है तो वो रुजू करके मामले को रफा दफा कर देंगे, लेकिन ये कोई इंसानियत का तरीका नहीं है। और समझ लेना कि जो इंसान अपनी गलतफहमी की बुनियाद पर या गलत सोच की बुनियाद पर किसी इमाम पर या किसी मुदर्रिस पर अगर तबसरा करता है, बैठकों पर बैठकर अगर चुगलखोरी करता है,
है। तो ऐसे पागल और मजनू का इलाज अगर हो सकता है तो सिर्फ पागल खाने में हो सकता है। ऐसे इंसान को उठा करके पागल खाने में पहुंचा देना चाहिए कि जो हमारा दीनी कायद हो, जो हमारा मतलब दीनी रहनुमा हो, उसके खिलाफ ज़बान अगर चलाएगा तो हम सब मिलकर उसका बाइकाट करके उसको पागल खाने में पहुंचा देंगे। इसलिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मजहबी लीडर के खिलाफ, अपने मजहबी रहनुमा के खिलाफ न कल बर्दाश्त किया था, न आज बर्दाश्त करेंगे और न कल बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों में कुशादगी अता फरमाए और हमारे भाई से अगर कोई गलती हो जाए तो हमें आफू और दरगुजर से काम लेकर उसको माफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।